नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में कई ऐसे चेहरे रहे जो भारतीय जनता पार्टी से नदारद दिखाई दिए। उन चेहरों की अगर बात करें जिसमें वरुण गांधी और अपर्णा यादव का नाम सबसे ऊपर आता है। अब ऐसे में क्या इस बार के उपचुनाव में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी या वरुण गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर पूरा समीकरण देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन नए चेहरों पर दांव लगाया वो बहुत ज्यादा सफल होते हुए नहीं दिखाई दिए। जिसमें संघमित्रा मौर्य की अगर बात कर लिया जाए, वरुण गांधी की बात कर लिया जाए, कहीं ना कहीं उन सीटों पर घाटा देखने को मिला। हालांकि वरुण गांधी की सीट पर जितेंद्र प्रसाद जीत दर्ज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वरुण गांधी का क्रेज जनता के मन में था वो अभी भी उतना ही बरकरार है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है तो ये सपा का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव तो चाहते ही हैं कि इस बार जो नेता बीजेपी द्वारा ठुकराए गए हैं या फिर जिनकी उतनी चलती नहीं है पार्टी में, जिनकी उतनी पहुंच नहीं है, जिनको लगातार दरकिनार किया गया है, उनको अपने खेमे में ला लिया जाए और उनका जनाधार इस्तेमाल करके इस बार के उपचुनाव में जीत हासिल कर लिया जाए। लेकिन क्या समीकरण बनते हैं? क्या वरुण गांधी सपा का रुख करेंगे या फिर अपर्णा यादव सपा का रुख करेंगी? ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि अपर्णा यादव 2022 से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर कार्यरत हैं, लेकिन उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहीं ना कहीं इच्छा जरूर जाहिर की थी कि अगर रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनके सामने वो चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। लेकिन जब मैनपुरी की बात आती है तो अपर्णा यादव पीछे हट जाती हैं और वो साफ तौर पर ये बात कहती हुई नजर आती हैं कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। शायद यही कारण देखा जा सकता है कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से किनारा करती है। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि इस बार अपर्णा यादव इसी बात का इंतजार कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी दे। नहीं अगर देती है तो जाहिर तौर पर वो किसी और पार्टी का रुख करेंगी, और जिसमें अगर अखिलेश यादव की बात कर लिया जाए तो शायद वो अपने परिवार में वापसी कर सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो चंद्रशेखर आजाद हैं, मायावती हैं, जो लगातार ऐसे युवा चेहरों की तलाश में हैं जो उनकी पार्टी को एक नया आयाम दे सके, एक नया मुकाम दे सके, और वो अपर्णा यादव में काबिलियत भी देखने को मिलती है। जाहिर तौर पर मायावती ऐसे चेहरों के ऊपर दाव लगाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगी। माना ही जा रहा है संघमित्रा मौर्य, वरुण गांधी और अपर्णा यादव जैसे जो नेता हैं, इनको कोई भी पार्टी लेने से इनकार नहीं करेगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अपर्णा यादव का जो रुख है वो किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अगर वो अखिलेश यादव की तरफ रहता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद के खेमे में अगर अपर्णा यादव शिरकत करती हैं तो वहां से भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।